कि अगर आप बाबा श्याम का नाम जप करते हैं, यानी कि ओम श्री श्याम देवाय नमः, अगर आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो इस मंत्र की शक्ति कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? यानी इस मंत्र श्याम भक्तों, हरि कृष्ण हरि कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आपने ये नाम तो सुना ही होगा, भगवान श्री कृष्ण का नाम है। आपने देखा होगा जगह जगह लोग इन नामों का जप करते हैं। तो इन नामों के अंदर ऐसी क्या बात है, क्या है ऐसी चमत्कार? भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का नाम, यानी कि आपने देखा होगा कि काफी सारे श्याम भक्त होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप करते हैं, श्री राधा रानी का नाम जप करते हैं, यानी कि वो हर वक्त भगवान के नाम को जाप करते रहते हैं। यानी वो कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। और इसी प्रकार से राधा रानी के नाम जो जप करते हैं, श्री राधे 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 राधे। इन दो नामों का चमत्कार काफी अधिक ज्यादा है। और क्यों इन नामों को जप किया जाता है, क्या है इन नामों की शक्ति, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यही आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप बाबा श्याम के नामों को या भगवान श्री कृष्ण के नामों को या राधा रानी के नामों को जप करते हैं तो आपके जीवन में किस प्रकार के चमत्कार हो सकते हैं। क्यों लोग हर दिन हर रात हर समय भगवान श्री कृष्ण के नामों को जप करते रहते हैं, चलते फिरते आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण के नाम की माला जपते रहते हैं और हर वक्त भगवान श्री कृष्ण के नामों को जप करते रहते हैं। तो श्याम भक्तों, आज एक बहुत ही सुंदर प्रसंग के साथ मैं आपको इनके नामों की महिमा के बारे में पूरी बात बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और इनके नामों की महिमा अगर आपको समझ में आती है तो आप भी हर दिन भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप करेंगे और साथ में राधा रानी का नाम तो आप बोलते ही हैं, लिखते भी हैं। तो श्याम भक्तों, किसी गांव में एक साधु जी महाराज सत्संग कर रहे थे, जिस प्रकार से सत्संग होती है। और सत्संग में आप जानते हैं कि बहुत ही सुंदर सुंदर बातें बताई जाती है। उसी सत्संग में भगवान श्री कृष्ण के नामों की महिमा बताई जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण के नामों की चमत्कार क्या है, क्यों भगवान श्री कृष्ण का नाम हर वक्त लेना चाहिए। तो श्याम भक्तों, वो जो साधु थे वो सत्संग कर रहे थे और उसी गांव से होते हुए, यानी कि जहां वो साधु सत्संग करते थे उसी रास्ते से होते हुए एक छोटी सी बालिका, यानी जिसका नाम की गुड़िया था, वो वहां से होते हुए हर रोज नदी पार करके और उसी रास्ते से होते हुए अपने काम पे जाती थी। तो श्याम भक्तों, इसी प्रकार से वो एक बार खड़े होके वो साधु जी महाराज जो वहां पर सत्संग कर रहे थे, श्री कृष्ण के नामों की महिमा बता रहे थे कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के नामों की शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण के नामों को अगर जो जपता है, यानी उनके नामों पर विश्वास रखता है और उनके नामों को हर वक्त जपते रहता है, तो भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है वो भवसागर भी पार लगा देता है। यानी कि ये बात उस लड़की ने सुना, वहां पर खड़ा होके वो हर दिन ही भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनती थी। साधु जी मुख से अपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते थे। वो थोड़ी देर खड़े होकर ये बातों को हर रोज सुनती थी, परंतु उस दिन उसने ये सुना कि भगवान श्री कृष्ण के जो नाम है वो भवसागर पार लगाने वाला है। ये जब उसने सुन लिया तो सुनने के बाद वो नदी किनारे आई। हालांकि उस दिन उसने सत्संग काफी देर तक सुन ली थी और सत्संग सुनने के कारण वो नदी पार करके दूसरे गांव में जाती थी, वहां पर जाकर दूध बांट के आती थी। तो अब उसको दूसरे गांव में जाना था, यानी कि नदी को पार करना था, और वहीं खड़े होकर नदी के किनारे वो इंतजार करने लगी कि कोई नाव आएगी और नाव में बैठकर वो उस पार, नदी के उस पार जा पाएगी। मन ही मन ये सोच रही थी कि साधु जी महाराज जो कह रहे थे भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है वो भवसागर पार लगाने वाला है, ऐसे उसके मन में बहुत देर से विचार घूम रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, भवसागर कैसे पार लग सकता है। अब वो नाव के इंतजार में काफी देर तक खड़ी रही। उसने देखा दूर दूर तक कोई नाव नहीं आ रहा था, जिसके कारण से जिस नाव से वो गांव जाती थी, यानी नदी पार करके दूसरी जगह जाती थी, वहां नहीं जा पा रही थी और वहीं खड़े होकर सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। अब उसके मन में तो ये बात चल ही रही थी कि साधु जी ऐसा ऐसा कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के नामों का बहुत ही महिमा है, बहुत ही ज्यादा चमत्कार है, ये उसके मन में चल ही रहा था। अचानक से वो भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप करने लगी। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण 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 कृष्ण, ये
नाम जप करके उसने सोचा, साधु जी महाराज कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण भवसागर पार लगाते हैं, परंतु ये तो एक छोटी सी नदी है, क्या भगवान श्री कृष्ण इस नदी को मेरा पार नहीं लगाएंगे? और ऐसा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण का नाम जोर जोर से जाप करने लगी, कृष्ण 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 कृष्ण। और ऐसा कहते हुए उसने नदी में अपना पांव रखा और पांव रखने के बाद नदी के ऊपर धीरे धीरे करके वो चलने लगी और इस तरह से पानी के ऊपर चलते हुए वो नदी पार कर गई। और उसके बाद जब नदी पार कर जाती है तो पीछे मुड़ के देखती है तो नदी उसी वेग से बहती हुई जा रही है, उसी वेग से तेजी से बह रही है। नदी काफी गहरी थी और उसी पे देखकर वो काफी आश्चर्यचकित हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि भगवान श्री कृष्ण के नाम की इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है कि इस नदी को भगवान श्री कृष्ण ने पार करा लिया। अब उसकी जो आस्था थी वो दोगुनी हो चुकी थी, भगवान श्री कृष्ण का नाम वो हर वक्त जाप करती रहती थी। और इसी प्रकार से जब वो उस रास्ते से होते हुए आती थी तो साधु जी महाराज की वचन सुनती थी और अब तो उसको नाव की कोई टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसके साथ थे और वो इसी तरह से नामों को जपते जपते नदी को पार कर जाती थी। एक बार उसके मन में आता है, क्यों ना उस साधु जी महाराज को मैं अपने घर में आमंत्रित करूं, उनकी वजह से भगवान श्री कृष्ण के नामों के चमत्कार के बारे में मुझे पता चला। तो उसके मन में ऐसा विचार आया, जो लड़की थी गुड़िया, उसके मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना उन साधु जी महाराज को अपने घर आमंत्रित करूं, यानी अपनी कुटिया में आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराऊं। गुड़िया जब उस रास्ते से आ रही थी तो उन्होंने साधु जी महाराज से कहा कि हे साधु जी महाराज, आप मेरे घर आएंगे, मैं आपको भोजन कराना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण के नामों की महिमा आपने जो बताई है उससे मेरी जीवन बिल्कुल बदल गया। भोजन करा के आपका आशीर्वाद ले सकूं तो आप क्या मेरी कुटिया में पधारेंगे? गुड़िया ने साधु जी महाराज से कहा। साधु जी महाराज ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। इस प्रकार से साधु जी महाराज उसके साथ चलने लगे और चूंकि उसको नदी पार करके उस पार जाना था, जब वो अपने घर जाती थी यानी कि नदी पार करना होता तो नदी पार करके ही उस पार जाना होता था। नदी के किनारे जब साधु जी महाराज और वो गुड़िया आ जाती है तो वहां पर गुड़िया बोलती है कि चलिए साधु जी महाराज, यहीं से चलते हैं। तो साधु जी महाराज कहते हैं, कैसे जाओगी? तैर के जाओगी? नाव को आ जाने दो पहले, नाव में बैठकर फिर हम उस पार जाएंगे। तो गुड़िया कहती है कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है नाव की, चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। साधु जी महाराज सोचने लगे कि ये गुड़िया ऐसे क्यों बोल रही। फिर उसने ये पूछा कि कैसे जाओगी? तो गुड़िया उनसे कहती है कि साधु जी महाराज, आपने ही तो कहा था कि भगवान श्री कृष्ण के नामों को जप करने से भवसागर भी पार हो जाता है, तो ये तो एक छोटी सी नदी है जिसको हम ऐसे ही पार कर लेते हैं। ये सुनकर साधु जी थोड़ा सा मन में सोचने लगे, क्या ये गुड़िया मुझसे मजाक कर रही है? ये तो सिर्फ सत्संग में समझाने के लिए होता है, बताने के लिए होता है। हमने तो सत्संग में समझाया था और बताया था, इनके नामों की महिमा बताई थी, परंतु शायद इसने सुना होगा तो क्या ये मेरा मजाक उड़ाना चाह रही है जो इस तरह से बोल रही है? ऐसा साधु जी महाराज ने अपने मन में सोचा। परंतु गुड़िया ने उससे कहा कि साधु जी महाराज, आप विश्वास करिए, हम इस नदी के रास्ते से होते हुए ही उस पार जाएंगे। तो साधु जी ने कहा कि ठीक है, चलो चल के देखते हैं। इस प्रकार से साधु जी ने उससे कहा कि एक काम करो, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। तो इस तरह से गुड़िया सबसे आगे आगे चलने लगी और इस प्रकार से वो भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप करने लगी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप करते करते नदी के ऊपर चल के पार करने लगी और नदी पार कर गई। अब जब गुड़िया ने पीछे मुड़ के देखा तो साधु जी महाराज उसको कहीं नजर नहीं आए, मतलब साधु जी महाराज कहाँ चले गए। तो देखा कि एक जगह साधु जी महाराज नदी के किनारे डूब रहे थे, यानी कि वो डूबने के कगार पे थे। अब जब गुड़िया ने ये देखा कि साधु जी महाराज डूब रहे हैं तो जल्दी से उसने फिर से भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप करने लगी, कृष्ण 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 श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप करते करते नदी के ऊपर चलते हुए साधु जी का हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण के नामों को जप करिए, यानी आप भगवान श्री कृष्ण के नामों को बोलिए, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। इस तरह से जब साधु जी महाराज उसका हाथ पकड़े और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने लगे और नाम लेते लेते वो नदी से बाहर आ जाते हैं और नदी के ऊपर चलते चलते वो भी
नदी को पार कर जाते हैं। जब साधु जी महाराज ये देखते हैं कि वो नदी के ऊपर चल के नदी के किनारे पहुंच चुके हैं, नदी के पार जा चुके हैं, तो वो गुड़िया के चरणों में जाकर पड़ जाते हैं, उनकी चरणों में झुक जाते हैं और फिर गुड़िया को प्रणाम करते हैं। तो साधु जी महाराज गुड़िया से कहते हैं, मैं तो सिर्फ वहां पे वचन देता था, सत्संग देता था लोगों को, परंतु साक्षात मैंने चमत्कार देख लिए हैं। अब मैं ये समझ चुका हूँ, एक भगवान को पाने के लिए एक भक्त को सहज, सरल और भाव से भरा होना चाहिए। यानी कि उसके मन में किसी भी प्रकार की ये विचार नहीं होनी चाहिए कि ये सिर्फ बोलने के लिए है, बताने के लिए। यानी जो भक्त भगवान श्री कृष्ण का नाम या किसी भी देवी देवता का नाम भाव से लेता है और भाव के साथ भगवान की पूजा करता है, उसमें विश्वास रखता है और विश्वास के साथ कोई काम करता है, तो भगवान उसके काम को जरूर बनाते हैं। ऐसा उन्होंने अपने मन में सोचा। के जरिए वो नदी पार करके उस पार आए थे। अब वो ये समझ चुके थे कि हमने तो सिर्फ शब्दों में बयान किया था कि भगवान श्री कृष्ण भवसागर को पार लगाते हैं, परंतु आज हमने ये अपनी आंखों से देख लिया कि भगवान किस तरह से भवसागर को पार लगाते हैं। वो हमने लाइव देख लिया। यानी कि इस बच्ची ने, यानी कि जिसका नाम गुड़िया था, उसने ये साक्षात प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि भगवान श्री कृष्ण के नाम को अगर कोई जप करता है तो उसके क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं। ये सोच सोचकर साधु जी महाराज की आंखों में आंसू भर आए और उसने साक्षात गुड़िया को प्रणाम किया, साक्षात उसके चरणों में गिर के उस बालिका को प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण को शुक्रिया कहा। भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमा अब साधु के समझ में आ चुकी थी। श्याम भक्तों, इस प्रसंग से आप समझ सकते हैं कि अगर आप बाबा श्याम का नाम जप करते हैं, यानी कि ओम श्री श्याम देवाय नमः, अगर आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो इस मंत्र की शक्ति कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। यानी इस मंत्र को तो कोई भी जाप कर सकता है, जो भी पढ़ा लिखा होगा, जो से बोलना आता होगा, वो बोलकर किसी भी प्रकार से बाबा श्याम के इस नामों को जप कर सकता है, बोल सकता है और किसी भी समय कह सकता है। परंतु कई भक्त ऐसे हैं जो सालों से भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान का नाम हर रोज सुनते हैं। आजकल तो आपने देखा होगा म्यूजिक सिस्टम वगैरह में जो टोन आती है उसमें मंत्र चला के रख देते हैं, परंतु भगवान आज तक उनकी बातों को नहीं सुने। वो हमेशा कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, भगवान हमारी सुनते नहीं है, हमारी तरफ भगवान देखते नहीं है। हम भगवान के मंदिर में हमने ये कर रखा है, हमने भगवान के लिए भोग लगाने के लिए चांदी की थाली रखी, यानी ये किया है, वो किया है, हमने भगवान को भोग लगाने के लिए 56 भोग लगाने के लिए इतना पैसा दिया है, ये किया है, वो किया। इस तरह से अपनी बातें बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं। अब सोचिए, जब इतना सब कुछ करने के बाद भी भगवान नहीं सुन रहे तो कहां पर क्या गलती है। उसके बाद कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं है। यानी कि भक्तों को भगवान के ऊपर ये तो भरोसा है कि भगवान है, भगवान के प्रति डर है, परंतु भगवान के प्रति जो एक विश्वास होता है, आस्था होता है सच्ची, वो आस्था और विश्वास उनको अभी तक नहीं है। इसलिए श्याम भक्तों, को अगर पाना है तो इस भक्त की तरह, इस बालिका की तरह आपको सरल सहज होना होगा, तभी भगवान आपको मिलेंगे। और जब भगवान की आप पूजा करते हैं, आप सरल सहज मन के साथ भगवान की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, तो बाबा श्याम आपकी बातों को जरूर सुनेंगे, भगवान श्री कृष्ण आपके ऊपर अपनी कृपा जरूर करेंगे। तो ये है भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमा, ये है श्री राधा नाम की महिमा। यानी कि हमने आपको बताया था कि अगर आप बालाजी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्री राम भगवान को खुश करें, और श्री राम को अगर आप खुश करते हैं तो सरल सहज मन के भाव के साथ आप उनके नामों को लिख सकते हैं, और जब बालाजी के दरबार जाए तो उनको वो कॉपी आप भेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप राधा नाम को लिखते हैं तो राधा नाम लिखने के बाद भगवान श्री कृष्ण को वो राधा नाम की कॉपी भेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप वो भेंट लेके जाएंगे भगवान के लिए। यानी बालाजी महाराज के लिए आप भेंट लेके जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण के लिए आप अपनी तरफ से एक भेंट ले जाएंगे। किस नाम की भेंट ले जाएंगे? राधा नाम की भेंट ले जाएंगे, और उनके लिए श्री राम नाम की भेंट ले जाएंगे। श्याम भक्तों, ये तभी होगा जब आप सहज, सरल और भाव के साथ ये लिखेंगे। ये तो हमने सिर्फ आपको बताया है कि हो सकता है भगवान यही चाहते हैं कि आप इन बातों को सुने और इस बात को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करें। तो भक्तों, भगवान में आस्था रखिए, विश्वास रखिए। अगर भगवान में विश्वास या आस्था नहीं होगा तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलता है। यानी भगवान के नामों में बहुत अधिक शक्ति है, परंतु ये है कि हम उस नामों को किस प्रकार से जप कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है जो आप सभी को समझना चाहिए। श्याम भक्तों, ओम श्री श्याम देवाय नमः। आप जो ये मंत्र है, जब से बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं, बाबा श्याम से जुड़े हैं, आप जाप कर रहे हैं, परंतु इस मंत्र का प्रभाव आपको किसी न किसी रूप में आपके ऊपर है।
पड़ रहा है ये आपको तब समझ में आएगा जब हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम घटित होती है या जब हम प्रॉब्लम में फंसने वाले होते हैं। तो होपफुली श्याम भक्तों आप सभी को भगवान के नामों की महिमा समझ में आई होगी, राधा नाम की महिमा समझ में आई होगी, भगवान श्री कृष्ण के नाम में कितने, भगवान श्री कृष्ण के नाम जप करने में, श्री राम का नाम जप करने में कितने बड़े चमत्कार है। किसी भी नामों को जप करिए, किसी भी मंत्रों को जप करिए, सिर्फ आपके पास आपके भाव जो होने चाहिए सहज और सरल होने चाहिए। अगर ऐसी बातों के साथ आप भगवान को स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण या कोई भी देवी देवता आपके सभी कामों को जरूर बनाएंगे। बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए और बाबा श्याम की ऐसी महिमापूर्ण बातों को सुनने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।